जब आप लोग पब में थे और जो आरोप है कि आप लोगों ने उनका रुक के इंतजार किया और फिर मारपीट करने की कोशिश की, आपके मुताबिक उस दिन की पूरी घटना क्या हमें देखने बताया। देखिए, हमने कोई इंतजार नहीं किया, हमने कोई मारपीट करने की कोई कोशिश नहीं की। मारपीट, दो लोग 8-10 लोगों को कैसे मार सकते हैं? इतने तो कोई हम मस्कुलर है नहीं कि हम लोग 10-10 लोगों को मार देंगे, या साउथ के हीरो तो है नहीं हम उठा उठा के पटकेंगे। ये सब झूठे इल्जाम हैं, झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं हम पे कि हमने पैसे मांगे, हमने उनको बोला हम तुम्हारा सर फाड़ देंगे, नहीं तो हमें 50,000 रुपए दो। ये जितने भी इल्जाम है ना, सब झूठे हैं। और हम लोग 8 लोग थे, हम लोग 8 लोग थे ही नहीं। क्लब में सिर्फ हम 2 लोग गए थे। क्या हुआ क्या था आपके मतलब जो चेन ऑफ इंसिडेंट्स थी, कैसी हुई चीजें, कैसे आपने उनको अप्रोच किया, सेल्फी की बात कहाँ से और किस पर ऐतराज था, कहाँ सुनी किस बात का, थोड़ा ब्रीफ में हमें बताइए कि उस दिन इंसिडेंट्स किस तरीके से घटे एक के बाद एक। देखिए, जहां तक रही सेल्फी की बात, तो मैंने तो उनसे सेल्फी मांगी नहीं, क्योंकि मैं उनको जानती ही नहीं कि वो कौन है। अगर मैं जानती तो शायद वो बोल सकते थे कि मैंने सेल्फी ली। कहीं पे भी उनके पास कोई सबूत है कि मैंने उनसे सेल्फी ली? ये एक बार या मैंने उनकी तरफ देखा भी, या मैंने पास जाके बात भी की? पास खड़ी थी और जैसे ही मैंने टर्न किया, देखा और सब लोग मेरे दोस्त को मार रहे थे। तो मैं, ऑब्वियस सी बात है, मेरा दोस्त साथ में गया तो मैं उसको छुड़वाऊंगी। मैं गई, उसको मतलब उसका हाथ पकड़ा और मैंने एकदम उसको अपने पीछे लिया और मैंने ऐसे किया और मैंने लिटरली उन लोगों के आगे हाथ जोड़े, क्योंकि वो लोग बहुत लोग थे और मैं नहीं चाहती थी कि हम लोग झगड़ा करें या कुछ भी। और मैंने यही बोला उन लोगों को कि आप भी पार्टी करने आए हो, हम भी पार्टी करने आए हो, आप भैया प्लीज सॉरी अगर कुछ भी इसने बोला है तो जब आप वीडियो ले रहे थे, आपके दोस्त वीडियो ले रहे थे, तो ऐसी क्या बात हुई कि उन्होंने आपत्ति ली उस पर वीडियो पे? क्या लगा उनको या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि उनको वीडियो पे आपत्ति हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई? मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम हुई, लेकिन और जैसे कि उन्होंने बोला था कि एक बार आए, फिर दूसरी बार आए, फिर तीसरी। मैंने सुना था, किसी ने इंटरव्यू दिया था, वो आशीष करके हैं कोई, कि पहले एक बार आए, फिर दूसरी बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया, फिर तीसरी बार वो अकेला आया। ये एकदम झूठ है। पहली बार में भी हम लोग पहले पार्टी कर रहे थे, वो लोग बहुत बाद में आए। और जब वो बाद में आए तो हम लोग के, ये जैसे हम लोग यहाँ हैं और लोग एकदम बाजू के टेबल पे थे, तो अगर सेल्फी लेनी होती तो उसी टाइम ली जाती सेल्फी। तो हम लोग ने कोई सेल्फी नहीं ली और उसने बस, वो भी कब, जब पार्टी स्टार्ट हो गई थी 1-2 घंटे के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद, उस पार्टी कर रहा था, मस्ती कर रहा था और उसने ऐसे जाके उसके साथ वीडियो बनाने की कोशिश की। और उसने एक ही बार, वो एक ही बार है, उसने उसका फोन पकड़ा और उसने उसका फोन फेंक दिया। ऑब्वियसली बात है, किसी को भी गुस्सा आएगा, तुम किसी का फोन फेंक रहे हो। बाहर निकलते समय जो आरोप है कि आप लोग खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे झगड़ा करने के लिए, उसमें कितनी सच्चाई है? उस समय क्या हुआ था आपके मुताबिक? देखिए, एग्जैक्ट मेरे साथ अभी इतना कुछ हुआ तो मुझे वो चीजें इतनी याद भी नहीं है। मेरे को यहाँ पे लगी, वो बेसबॉल से उन्होंने मुझे मारा, मेरे अभी तक भी निशान है यहाँ पे आर्म्स पे। और बेसबॉल भी उनका था, वही अपनी गाड़ी से निकाले थे। और जब हम लोग ऐसे पकड़ रहे थे तो मैं सिर्फ अपने आप को बचा रही थी और अपने दोस्त को। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये जाके मेरे दोस्त को मारेगा ये बेसबॉल से। तो उसमें उसने शायद उसको ऐसा करके मारा भी है। आपने देखा होगा वो वीडियो में, एकदम वीडियो बंद हो गई थी तो उसने मारा भी है, क्योंकि वो वीडियो, लिटरली वो वीडियो बना रहा था सबूत के साथ कि प्रॉपर बाद में अगर हमारे ऊपर कुछ लगे तो हम दिखा सके कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। बट ऐसे ऐसे करते करते वो लगा। आपने जो कंप्लेंट फाइल की है कल अपने लॉयर के थ्रू, उसमें आपने कहा है कि आपके ऊपर भी असॉल्ट किया गया, आपकी बॉडी पार्ट्स को टच किए गए और एक तरीके से आपने कहा है कि आपकी जो महिलाओं की जो अस्मिता होती है उसको उन्होंने भंग करने की कोशिश की, 354 का आरोप लगाया जी। क्या हुआ था उस बारे में? आपके साथ बॉडी टच क्या हुआ था उनका? जी, जब मैं मेरे दोस्त को देखा था कि वो उसको पकड़ के मार रहे हैं, तो मैं उसके पास गई बचाने के लिए। तो मैंने उसको जब पीछे लिया तो लिटरली मैं उन लोग के आगे हाथ जोड़ रही थी कि मत झगड़ा करो मत। वो लोग इतने चढ़ कह रहे थे, 1-2 लोगों ने मुझे धक्का मारा और उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पे टच किया और मुझे थप्पड़ मारा। और मेरे यहाँ पे निशान है जो मैंने बोला, वो बहुत सारी चीजें हुई उस टाइम। फिर मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ के लेके चली गई और ना ही हमें किसी ने निकाला वहां से, ना कुछ ऐसी कोई हरकत नहीं हुई, क्योंकि क्लब बंद हो चुका था। उसका उनका ये भी आरोप है कि आपने उनको चेज किया और उनके पीछे गए आप, और इसलिए बाद में फिर मामला शिवरा पुलिस की जुडिशरी में पहुंचा कि आप उनको पीछे जा रहे थे उनके,
और आप लगातार उनको धमका रहे थे, पैसे मांगने की बात की, कई सारी चीजें हैं कि आप उनके पीछे पीछे गए, तो सवाल उठता है आप क्यों गए उनके पीछे? देखिए, पीछे पीछे गए, पहले हम लोगों ने उनको एयरपोर्ट पे रोका, वहां पे आर्मी थी, आर्मी वालों को हम लोगों ने बोला, हाँ जो मैंने उन लोग को बोला कि इन लोगों ने हमें मारा, तो वो लोग सब इकट्ठा हुए। लेकिन उसने, आप देखना वीडियो में, वो फोन पे बात कर रहा है, उसने और लोगों को बुलाया, फिर वो लोग चुपके छुपा के गाड़ी से निकल के भाग गए। मैंने वहीं पे 100 नंबर पे कॉल किया, 130 पे कॉल किया, वहीं पे बैरल से निकलने 103, जो मुझे इतना नहीं पता, मैंने अपने फ्रेंड को पूछा था, उसने बोला ये नंबर पे फोन कर ले, तो मैंने उसी टाइम फोन किया। मेरी कंटिन्यू ऑफिसर से बात हो रही थी कि सर अभी ये यहाँ है, अभी, क्योंकि मैं उसको जानती नहीं थी वो कौन है कौन नहीं। मेरे को ये था कि कोई इतना गलत करके कैसे भाग सकता है, तो मुझे ये था कि वो भाग ना जाए, तो सिर्फ यही रीजन था। हम लोग उनके पीछे जा रहे थे, और उन लोगों ने, अगर वो लोग इतने ही सच्चे होते वो तो उसी टाइम पुलिस स्टेशन चले जाते, और उन लोगों ने रास्ते में जाते जाते एक स्कूटी वाले को भी उड़ा दिया था। उन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि किसी को लग गई होगी, या वो घायल हो गया, या वो मर गया, या क्या है, उन्होंने कुछ नहीं। वो इतनी फास्ट और इतने ड्रंक थे, वो देखे होगा आपने वीडियो में, कितने एग्रेसिव और कितने ड्रंक थे वो। तो ये जो उनका आरोप है कि आपने पैसे मांगे उनसे कि मामला रफा दफा करने के लिए, आप उनको पैसे दो नहीं तो हम FIR फाइल करेंगे, जो उनका आरोप है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये एकदम झूठ है। देखिए, 50,000 रुपए कौन मांगता है? कोई मांगता है ये टाइम पे? मैंने ना 50,000 रुपए मांगे, ना मैं 50 लाख। अगर वो एक टाइम पे बोलते ना 5 करोड़ मांगे सपना ने, तो शायद कोई भरोसा कर सकता था, जो मुझे जानते हैं। लेकिन 50,000 रुपए के लिए उन्होंने मेरे पे गंदा आरोप लगाया ना, ये एकदम वाहियात है, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। आप ही बताइए, पुलिस स्टेशन के बाहर कोई खड़ा होके क्या पैसे मांगेगा? और वो भी पुलिस के सामने कि 50,000 रुपए दो नहीं तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। ये क्या बात हुई? आरोप लगाओ, झगड़ा हुआ है, आरोप लगाओ कि हाँ ये सब हुआ है, लगाओ, लेकिन झूठी बातें मत लगाओ। आप लोग जब वहां से निकले, इन सारी बातों की बात जब कहा सुनी होगी, शायद आप निकल गए, तब तक तो FIR नहीं हुई थी हमारी। नहीं। तो वहां से आप लोग निकले तो क्या आपसी समझौता हो गया था आप लोगों का, उसके बाद FIR कराई गई? हम लोग अंदर जा रहे थे पुलिस स्टेशन के, तो उन्होंने बोला कि सॉरी, बात खत्म करो। तो मैंने को पुलिस वालों ने भी बोला कि क्या करना है तुमको, तो मेरे दोस्त ने बोला क्या करें, मैं बोली तू बता। तो उसने बोला चल जाने दे, छोड़, हर जगह कभी हो जाता है झगड़ा लड़ाई, पार्टीज में अक्सर होता है। तो मैंने सोचा चलो जाने दो। फिर उन लोगों ने हमें सॉरी फील किया, तो हमने एक्सेप्ट किया सॉरी, हमने बात खत्म की, हम लोग अपना चले गए, वो लोग अपना चले गए। उसके बाद पहले दिन भी नहीं, 15 को भी नहीं, 16 को पता चलता है कि मेरे ऊपर FIR कर दिया किसी ने। तो ये तो गलत है। आप पूरे ड्रंक हो, अगर आप इतने सच्चे होते, आप उसी टाइम क्यों जाके कंप्लेन नहीं किया आपने? आपको लगता है कि जब आप कंप्लेन करने जा रही थी, अगर आप नहीं रुके होते तो कल जो कंप्लेन आपने फाइल की, ये आप तभी कर सकती थी फाइल, और हाँ, आपकी तरफ से होती? मैं कर सकती थी तभी फाइल, लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि देखिए मैं काम करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं अपने काम पे ज्यादा फोकस करूँ, क्योंकि मैं फैमिली में, मेरी एक फैमिली है, उनको सबको मैं ही टेक केयर करती हूँ। तो मैं यही सोचती थी मैं इन सब चीजों में ना पढूं, जितना दूर रहूं इन सब चीजों से उतना अच्छा है। लेकिन उन्होंने गेम खेला, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो वो हो गया, पीठ पीछे वार करने वाली बात हो गई। इतने ही शेर बनते थे तो उसी टाइम करते ना जाके, अगर सच्चे थे। इंसान दारू पी के धुतता है, उसको अपना फॉल्ट नहीं देना, इसलिए वो पहले घर गया, सो गया और पूरी अपनी दारू का नशा उतार लिया, उसके बाद जाके वो कंप्लेन कर रहा है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। या तो आप उसी टाइम करते, या तो फिर आप करते ही नहीं। तो दारू का जो आप कह रही हैं, दारू वो पिए हुए थे जिस समय आप लोग वीडियो लेने की कोशिश, उस समय भी वो दारू पी रहे थे, दारू टेबल पे थी? ऑब्वियसली दारू, पूरी टेबल दारू से भरी हुई थी, क्यों नहीं पी रखी थी? देखिए ना, सामने से दिख रहा है। अगर उन्होंने दारू नहीं पी हुई थी तो फिर आप वो उसी टाइम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? उसी टाइम जाना चाहिए था। बाद में क्यों गए सो के उठ के कि उतर जाए मेरा नशा? फिर क्यों गए? तो क्या ये कारण हो सकता है कि उस समय वो क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, या उनका क्या मेन्यू था, उसको आप लोग दिखा रहे थे कैमरे पे, से वो ऑफेंड हुए हों? नहीं, मुझे नहीं पता कि वो क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे। मैं कैसे देख सकती? मैं अपना पार्टी करने गई थी, वो अपना कर रहे थे, मुझे उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। बट हाँ, हाथ में दारू का गिलास था, दारू पी रहे थे, वो तो मैंने देखा ही था, वो तो दिखता ही है, क्योंकि बाजू के टेबल पे
अब आपने अपनी तरफ से पुलिस को कंप्लेंट फाइल कर दी है, पुलिस की तरफ से आपको बयान देने के लिए या किसी और आगे की कार्रवाई की जानकारी दी गई, बुलाया गया? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, बट मैं यही बोलूंगी कि हम लोग के साथ गलत हुआ तो हम लोग की भी सुनवाई होनी चाहिए।